अब आज जब ये दृश्य आया है तब हमको समझ में आया कि छठ पे बैन क्यों हुआ। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग अपने कैमरे में इस सच्चाई को दिखा सको, क्योंकि ये सच्चाई तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक तमाचा की तरह है ना। वो लोग दिल्ली के साथ एक मौत का व्यापार कर रहे हैं जिसको कभी भी किसी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप आओ न यार, डुबकी लगाते हैं, आ सकते हो आप। कितना जहरीला है ये दिल्ली की जनता। सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। कंपनियों का इसमें केमिकल के थ्रू देखो वेस्टेज आ रहा है। दिल्ली सरकार इस पर काम नहीं करके दे रही। कुछ नया वादा करा था केजरीवाल ने कि पहली डुबकी हम लगाएंगे, फिर बाकी पब्लिक लगाएंगे। अब कहाँ है केजरीवाल साहब? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। दिल्ली में ठंड का मौसम शुरू हो गया है और तमाम लोग ये सोचते हैं कि ठंड के मौसम में हिल स्टेशन घूमना है, कश्मीर घूमना है, शिमला घूमना है। लेकिन अगर आप फ्री में कश्मीर शिमला घूमना चाहते हैं तो चले आइए आप राजधानी दिल्ली के यमुना नदी यानी कि घाट के पास, जहाँ पर आपको ये नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। ये यमुना नदी है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और आप ये नज़ारा देख सकते हैं दूर दूर तक। अगर आप नज़र घुमाएं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको झाग जो है, जो व्हाइट कलर के झाग जो है वो दिखाई देंगे, यानी कि यमुना नदी पूरी की पूरी नाले में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार कुछ सालों से कहती आ रही है कि यमुना नदी को साफ करना है, स्वच्छ करना है, लेकिन आप जो मौजूदा स्थिति है वो देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा झाग जो है वो नदी जो है झाग में तब्दील हो गई। आपको बता दें, कुछ दिन बाद छठ पर्व भी है, लेकिन छठ पर्व के पहले ये जो नज़ारा है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। ये जो झाग है सिर्फ झाग नहीं है, ये इतनी जहरीली है कि आपके बॉडी में, अगर आप इसको आपके बॉडी में आ जाती है तो आपको एक बड़ी बीमारी जो है वो दे सकती है। क्योंकि आपको बता दें, ये जो झाग है इसमें फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जो खतरनाक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। जहाँ तक मैं नज़र दिखा रही हूँ, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, वहाँ तक झाग ही झाग है और ये झाग किसी जहर से कम नहीं है और लोगों को बीमार करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन केजरीवाल सरकार जो है उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के डुबकी लगाएंगे। ये जो झाग देख रहे हैं आप, जो यमुना नदी जो है जिसमें बह रही है, और ये झाग जो है ये कश्मीर और शिमला नहीं है बल्कि राजधानी दिल्ली, और ये झाग जो है किसी जहरीली पदार्थ से कम नहीं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो दिल्ली में रहते हैं और कहीं ना कहीं इससे देख कर अपने आप में सोच रहे हैं कि राजधानी दिल्ली की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। सर, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं? यहाँ पर झाग जो है वो देखो, ये शिमला नहीं है, कश्मीर नहीं है, लेकिन ये दिल्ली है, जहरीली झाग है। क्या कहें? सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है कभी भी इन चीज़ों को देखती नहीं है। नहीं, इस तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता। एक हफ्ते पहले लगता कि दिल्ली में, पर ऐसा लगता है आप जैसे कश्मीर में घूम रहे हो। और यहाँ के देखो मछुआरे बहुत परेशान है, दूर दूर जाना पड़ता है मछुआरे। जल प्राणी भी परेशान है, इंसान भी परेशान है और यहाँ की पब्लिक भी परेशान है। छठ पूजा पता नहीं पब्लिक कैसे आ पाएगी यहाँ पर, देखिए। अच्छा, छठ पूजा भी मनाया जा रहा है जिस तरीके से, आप क्या कहेंगे? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पहले तो मना कर दिया था छठ पूजा मनाने के लिए, क्या इसीलिए मना किया गया था कि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी? जी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सरकार का इस पर कोई रवैया नहीं है। वरना इतनी देखो सफाई हो जाती तो छठ पूजा बहुत अच्छे से बन पाती। जी, लेकिन जो बदबू आ रही है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी। बच्चों को देखो छठ पूजा पर ना लाएं और कोशिश करें जी कम से कम भीड़ का प्रतिबंध हो, बस से ज़्यादा क्या कह रहे हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब केजरीवाल सरकार ने कहा था फ्री बिजली, फ्री पानी, हम यमुना को ठीक कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, अभी तक कोई काम तो होता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं जी, अभी तक तो काम हो नहीं, वो तो पुराने वादे थे। अब कुछ नया वादा करा था केजरीवाल ने कि पहली डुबकी हम लगाएंगे, फिर बाकी पब्लिक लगाएंगे। अब कहाँ है केजरीवाल साहब? देखिए यहाँ का नज़ारा, हालात बद से बदतर है बहुत ज़्यादा। आसपास के गांव की बात करें तो मतलब उनकी सिचुएशन क्या है? क्योंकि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, गांव वालों को कोई मतलब नहीं, यहाँ से बहुत कम लोग आते हैं, बस त्योहारों पे आ गए, वरना कोई मतलब नहीं। सरकार का जैसे गांव वालों का हाल है, सरकार का हाल है, त्योहारों पे ही नज़र आ जाते हैं, वरना कोई नहीं आता यहाँ पे, फिर कोई नहीं आता। अच्छा, यमुना कहा जाता है आजीविका है, जीवन दायिनी कहा जाता है, तमाम लोगों की आजीविका का ये सोर्स है, और ऐसी यमुना में इस तरह की चीज़ें। झाग भी काले पड़ रहे हैं जी, देख रहे हैं आप, झाग भी काले पड़ रहे हैं। ये केमिकल है, कंपनियों का वेस्टेज है, और कुछ नहीं है जी। नाले में तब्दील हो गया जी, ये कहो तो नाला जी, नाला है।
जी नदी नहीं है, नाला है। नाला है। कि मनोज तिवारी जी भी यहाँ पर आने वाले हैं और वो भी यहाँ पर जो यमुना नदी है उसका जायजा लेने वाली है जो नाले में तब्दील हो गई। लेकिन आपको जो मौजूदा हालात है यमुना नदी के वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ मेरे कैमरामैन पर्सन दिखाए पूरा का पूरा नज़ारा कि किस तरीके से यहाँ पर जो झाग है, जो जहरीला झाग है वो दिखाई दे रहा है और जो नदी है वो पूरी की पूरी तरीके से एक जहर में तब्दील हो गई है। और ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में अगर लोग यहाँ छठ पर्व मनाते तो सोचिए कितना बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो 2 दिन बाद यहाँ आकर छठ पर्व मनाएंगी गंदगी के साथ। यहाँ पर जो जहरीले झाग हैं वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, यमुना कहा जाता है आजीविका है लोगों की, जीवनदायिनी है, लेकिन ऐसे इस तरीके से जहरीले जो झाग उत्पन्न हो रहे हैं उसके क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस समय जमुना जी के किनारे दिल्ली में खड़ा हूँ। ज़रा सा बाबू इधर आना तुम लोग। आप लोग ये जमुना जी को देख लीजिए, हमारे साथी सब खड़े हैं। ये जमुना जी के ऊपर जो झाग बह रहा है ना, ये अमोनिया और फास्फोरस का मिश्रण है और ये जहर है एक प्रकार से लोगों के लिए। और इसके किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं, आप इधर भी थोड़ा कैमरा जब फैलाएंगे तो जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2013-14 में किए वादे के बाद है कि हम 5 साल में जमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि आप डुबकी लगाओगे आकर के। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप आओ न यार, डुबकी लगाते हैं, आ सकते हो आप। यही पानी दिल्ली पीती भी है और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। छठ का त्यौहार एक त्यौहार है, जब लोग नदी के किनारे आते हैं तो पहले घाट को साफ़ करते हैं। जब तक साफ़ नहीं होगा ना, साफ़ करके उसको कई बार तो गोबर भी लीपते हैं, मिट्टी अच्छी लाते हैं या यहीं के बालू को ठीक कर देंगे ताकि उसकी बहन, बेटी, पत्नी बैठ करके शुद्धता से छठ करे। उस छठ को बैन किया गया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो पूरा दिल्ली में तो खोल दिया, लेकिन जमुना तट बैन किया गया। अब आज जब ये दृश्य आया है तब हमको समझ में आया कि छठ पे बैन क्यों हुआ। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग अपने कैमरे में इस सच्चाई को दिखा सको, क्योंकि ये सच्चाई तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक तमाचा की तरह है ना। तब हम यहाँ पे आए, कल हमने देखा और मैं ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट के कारण लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। यहाँ तक कि वो मीडिया का भी चाहते हैं कि मीडिया की नज़र को हम रोक दें। न छठ होगी, न यहाँ कोई पर्व होगा, न कोई आएगा, न ये सच्चाई कैमरे को दिखेगी। अब ये मीडिया ने ही ये सच्चाई दिखा दिया। कल से मैंने देखा इसको, थैंक्स टू मीडिया। आप सभी वेब न्यूज़ चैनल्स को, सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब मेरे आने के सूचना पे यहाँ आए हो। हम डिमांड करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो सरकार अपने शहर के, अपने स्टेट के लोगों को मौत बांटती हो, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। आप सुओ मोटो लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, और दिल्ली सरकार को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और दे शुड बी पनिश्ड ऑल्सो। इवन जो अधिकारी इससे संबंधित हैं उन लोगों को भी टांगना चाहिए। वो लोग दिल्ली के साथ एक मौत का व्यापार कर रहे हैं जिसको कभी भी किसी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर बात करें राजनीति की छठ को लेकर के, लोग हमलावर हैं आम आदमी पार्टी के कि बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे हैं, तो उस पर अब क्या कहें? अल्लाह, जब तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा तो अब देखो, छठ पे प्रतिबंध लगाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, क्या बीजेपी की सरकार है वहाँ? सड़क पे कौन आया? बीजेपी। अब दबाव में जब उन्होंने हाँ किया, उसके बाद जमुना में प्रतिबंध लगाया, किसने लगाया? आम आदमी पार्टी ने। विरोध में कौन है? बीजेपी। तो अब तो क्या है ना कि जब चेहरा काला पड़ गया हो अरविंद केजरीवाल का, तो ऐसे ही बात चलाएंगे। हम
बीजेपी तो छठ करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी के इस पोल को हम नहीं खोल रहे हैं, अब मीडिया खोल रही है। सर, केजरीवाल सरकार की तरफ से यमुना एक्शन प्लान भी बनाया गया है, योजना बनाई गई है जिसके तहत 2023 तक उनका कहना है कि सही हो जाएगा, स्वच्छ पानी मिलेगा लोग। हाँ, ये तो जो 2013 में बोला था वो कौन था? अरविंद केजरीवाल का भूत था कि वही था? इसका मतलब कि हम तो आज 7 साल बाद ये बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी आज की बात को, आपकी आज के सवाल को टालने के लिए 2 साल और टाइम दे देगा। लेकिन अब इससे काम नहीं चलना चाहिए। 7 साल किसी की परीक्षा का पर्याप्त समय होता है। अब अरविंद केजरीवाल सरकार को सजा मिलनी चाहिए।